नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। सूबे में जुर्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अलीगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने सारे बाजार एक बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, तो कानपुर में महिला की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम अपराध की इन दोनों ही घटनाओं से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे जुर्म की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर अपराध की कुछ सुर्खियों पर। अलीगढ़ में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने सरे बाजार दिया वारदात को अंजाम। कानपुर में प्रॉपर्टी विवाद में जेठ ने कैंची से गोद कर की महिला की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर, 4 करोड़ की हेरोइन और 32 बोर की पिस्टल बरामद। अलीगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधियों ने पहले उनकी कार रुकवाई, फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सारे बाजार हुई इस जघन्य वारदात से शहर में हड़कंप मच गया। शाम के करीब 7:30 बजे थे। बाजार में लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी फायरिंग की आवाज से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। खुद को बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। किसी के पास ये सोचने समझने का वक्त नहीं था कि गोली किसने और क्यों चलाई। हमलावरों के फरार होने के बाद कुछ लोगों ने कार के पास जाकर देखा तो वहां पर बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी लहूलुहान हाल में पड़े थे। आसपास के लोगों की मदद से ड्राइवर ने उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस तरह की घटना थी आज ये। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गोली मारी, ये पता नहीं चल पाया। जब फायर की आवाज़ सुनी तो लोग बाग अपनी दुकानें बंद करके, शटर बंद करके वो लोग उधर भागे और दौड़े, तो पता चला किसने गोली मारी ये पता नहीं चल पाया है। कौन व्यक्ति है कौन नहीं है ये अभी जानकारी की। कितने फायर यहाँ पे झोंके गए? तकरीबन 10-15 फायर थे करीब। थोड़ी देर में ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार के अंदर और जमीन पर बिखरा खून जघन्य वारदात की हकीकत बयां कर रहा था। लेकिन हत्यारे कौन थे और उन्होंने धर्मेंद्र चौधरी की हत्या क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सुनाई में है कि यहाँ पे गोलीबाजी हुई है, जिसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो अतरौली प्रत्याशी है श्री धर्मेंद्र चौधरी, उनके ऊपर लगभग 5-6 फायर लगातार कर रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति में ऐसे उनको ले गए हैं। उनके ड्राइवर जो थे बड़ी नाजुक स्थिति में उनको ऐसे ले गए। शाम के वक्त धर्मेंद्र चौधरी अपनी कार में सवार होकर बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी बाइक सवार 4 अपराधियों ने इशारा करके ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई, फिर कार में बैठे धर्मेंद्र चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात ये रही कि ये वारदात सीओ ऑफिस और एसपी सिटी के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर घटी। हत्याकांड की खबर मिलते ही धर्मेंद्र चौधरी के परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल में घर परिवार और नाते रिश्तेदार की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के कई खाली खोखे बरामद किए हैं। वारदात की तफ्तीश जारी है, लेकिन हत्यारों के बारे में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। के ड्राइवर के कथनानुसार 2 लोग आए मोटरसाइकिल से और उनको रोक दिए गए। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और इन पे गोली चलाई। फिलहाल अभी परिजनों से बात नहीं हो पाई है और इन लोगों को कोई चीज़ बताने की स्थिति में नहीं है। वक्त लगेगा इसमें और पुलिस हम लोग सारे टीम हमारे लगे हुए हैं घटनास्थल और इनके तमाम चीज़ क्या जल्दी हम इस पर खुलासा करें। धर्मेंद्र चौधरी रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उन्हें अतरौली से बीएसपी प्रत्याशी भी घोषित किया गया था, लेकिन उनकी हत्या ने शहर में सियासी भूचाल ला दिया है। हत्याकांड के पीछे कोई सियासी रंजिश थी या फिर मामला कुछ और है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सरेआम हुई वारदात ने
सूबे की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से करीब 4 करोड़ की हेरोइन और 32 बोर की देसी पिस्टल बरामद हुई है। बाराबंकी में रहने वाले इस आरोपी पर 21 मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्त में नकाब पहने खड़ा ये शख्स कुख्यात अपराधी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का सरगना है। आरोपी के पास से पुलिस को सबसे खतरनाक ड्रग्स हेरोइन बरामद हुई है, वो भी तकरीबन 2 किलो, जिसकी कीमत 4 करोड़ के आसपास है। अज्जन उर्फ मिसबाउर रहमान नाम के शातिर की गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खास तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ड्रग स्मगलर को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है अज्जन उर्फ मिसबाहुर रहमान। लखनऊ पुलिस के मुताबिक अज्जन उर्फ मिसबाहुर रहमान नाम का ये शातिर बाराबंकी के टिकरा उस्मान गांव का रहने वाला है, जिसके ऊपर बाराबंकी और लखनऊ में 21 मामले दर्ज हैं। आरोपी बाराबंकी लखनऊ से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया और विदेश तक ड्रग्स की सप्लाई करता था। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे महंगे और सबसे खतरनाक ड्रग्स जिसका नाम है हेरोइन, उसकी तस्करी में ये शामिल है। और इसके ऊपर जो केसेस अभी हमें मिले, 21 केसेस, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के गंभीर धाराओं के केस और पुलिस मुठभेड़ के केस भी शामिल हैं। मुखबिर की सूचना पर लखनऊ क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और बाराबंकी से आती संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को रोका तो आरोपी अज्जन गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 2 किलो हेरोइन और 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, जिसके तार विदेश तक फैले हुए हैं। इसके सुपरविजन में हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार होता है। पिछले साल अज्जन ने करीब 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी की थी। ड्रग स्मगलिंग में नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी अज्जन की तलाश थी। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया और बाहर के देशों तक में हेरोइन की सप्लाई का काम ये करता था। इसके पास से हमें 2 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। पुलिस का दावा है कि मादक पदार्थ की तस्करी के साथ अज्जन अवैध असलहों का भी बड़ा सौदागर है, जो इंटरनेट पर भी गोल्डन क्रिस्टेड के नाम से मशहूर है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करके तमाम मामलों की तफ्तीश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से अनूप चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी के घर से 3 युवकों का शव मिला तो वृंदावन में सनसनी फैल गई। युवकों के घर वाले मंदिर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। तोड़फोड़ और मारपीट से आसपास अफरा तफरी मच गई। नाराज लोगों को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जवान बेटों का शव देखकर माँ बाप बिलख पड़े। परिवार वालों का गुस्सा बेकाबू हो गया। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी, लेकिन लोगों का धैर्य जवाब दे गया। मंदिर के पुजारी पर हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने आसपास की दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाजार को जबरन बंद करा दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मामले को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया और मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
तीनों युवक आकाश, मनोज और कल्याण अपना घर-बार छोड़कर वृंदावन में कमाने आए थे। 2 यूपी के ही थे, जबकि एक बिहार का रहने वाला था। तीनों मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करते थे और पुजारी आनंद गोस्वामी के घर में बनी यज्ञशाला में रहते थे। रात में तीनों यज्ञशाला में सोए हुए थे, लेकिन सुबह सोकर उठे नहीं। तो मैंने यहाँ पे आवाज़ दी है इनको, तो इन्हें गेट नहीं खोला है। फिर के बाद में मैं चाबी लेने चले गया हूँ हवन करके भोजनशाला की, अपनी भोजनशाला से चाबी ला के मैंने बालवो गद्दी पे एक ट्रे पहुँचा के फिर उसको इनको जगाया, फिर यहाँ पे दोबारा आके फिर आवाज़ दी है। फिर मैं ये बाबा को ले गया हूँ यहाँ से, यानी बाबा कोई रास्ता हो तो ऊपर है कि मुझे बताओ कहाँ है कि इनको देखो सही में क्या हो गया। मंदिर के कर्मचारी के मुताबिक उसने तीनों युवकों को जगाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं जागे। तो उसने यज्ञशाला जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की तो तीनों का मृत पड़ा शव देखा। तीनों के मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था। 3 युवकों की मौत से बाकी बिहारी मंदिर में सनसनी फैल गई। तीनों को जहर दिया गया या फिर साजिश की वजह कुछ और है, ये सभी सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। शक के घेरे में मंदिर के पुजारी आनंद गोस्वामी और जुगल किशोर गोस्वामी ही है, लेकिन पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। बॉडी पे कोई बाहरी ऐसा चोट का निशान नहीं है, लेकिन उनके जो फेस है उस पे जो उनके माउथ से कुछ फ्रॉथ और कुछ झाग इस टाइप की चीज़ बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ वॉमिटिंग की है या कुछ ऐसा पॉइजनस खा लिया है, जो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है, या कुछ खिला दिया गया है उनको। इसी के आधार पे तीनों बॉडीज़ को उनका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी आनंद गोस्वामी और उनके भाई की दबंगई पहले भी सामने आ चुकी है। कोतवाली में उनके खिलाफ मारपीट का एक मामला पहले से ही दर्ज है। आसपास के लोग उनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। युवकों की रहस्यमयी मौत का सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पुजारी आनंद गोस्वामी और उनके भाई सवालों के घेरे में आ चुके हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानपुर में एक महिला की घर में ही कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कलह के चलते घर में ही रची गई थी हत्या की साजिश। ये मातमी माहौल, बिखरा पड़ा सामान और बदहवास लोग किसी अनहोनी की तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस यहां घटी अनहोनी की पड़ताल के लिए पहुंची तो सामने आई एक अधेड़ महिला के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। महिला को कैंची से गोद कर बड़े ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया था। लेकिन 50-55 साल की महिला की हत्या किसने और क्यों की, ये गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। बेटा दिल्ली में रहता था। जब वो अचानक अपने घर पहुंचा तो घर के अंदर का मंजर देखकर सन्न रह गया। उसने हत्या के पीछे अपने ताऊ के परिवार पर ही शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही अंदर आए तो देखा कि मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई तो हमने यहाँ घर वालों से पूछा कि यहाँ पे किसी को क्या कुछ मालूम पड़ा, क्या हो गया? ये लोग कह रहे हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा। भैया यहाँ शुरुआत से प्रॉपर्टी का लफड़ा था। किन लोगों से? अब यही घर वालों से, जो भी है। चाचा ताऊ का? हाँ। पहली नजर में पुलिस को भी मामला रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का लगा, तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी ताऊ कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कैलाश ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती से वो टूट गया। पुलिस के मुताबिक रोज रोज की कलह
और प्रॉपर्टी विवाद के चलते कैलाश ने सुषमा की कैंची से गोदकर हत्या कर दी और फिर चुपचाप दफ्तर निकल गया। इस घटना में मृतका जो लेडी है उसके जेठ कैलाश त्रिवेदी गिरफ्तार किए गए हैं। चूँकि इनके बीच में पहले से संपत्ति का विवाद चला आ रहा था, वो मृतका के पति की डेथ होने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। ये इसके जेठ ने कैंची से काफ़ी बुरी तरीके से इसकी हत्या कर दी थी। किदवई नगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काफ़ी मेहनत से घटना का निवारण किया। आरोपी के मुताबिक बुधवार की सुबह भी पानी भरने को लेकर सुषमा से उसके परिवार की बहस हुई थी। बात गाली गलौज तक जा पहुंची, जिससे कैलाश आग बबूला हो उठा और उसने सुषमा को खत्म करने का प्लान बना डाला और हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गया, लेकिन कानून की नजरों से बच नहीं पाया। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और स्मार्टफोन लेकर चलने वाली लड़कियां, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाली इन लड़कियों की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, ये जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चलो दूसरी वाली ये है नोएडा के जीआईपी मॉल की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कुछ लड़कियां एक एक कर वॉशरूम के अंदर बाहर आते जाते दिख रही हैं। आपको इन तस्वीरों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये फुटेज पुलिस के लिए बेहद खास है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए पुलिस को तलाश थी हाई प्रोफाइल चोरों की। दरअसल मॉल में चोरी के कई मामले दर्ज कराए गए थे, जिसके बाद चोरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो चोरी में शामिल तीनों लड़कियां गिरफ्त में आ गई। नोएडा के पुलिस थाने में सील पड़ा ये सामान चोरी का है और इन सामानों को उड़ाने का इल्जाम लगा इन्हीं 3 लड़कियों पर। पुलिस के हत्थे चढ़ी तीनों लड़कियां हाई प्रोफाइल परिवारों की हैं। मॉल में चोरी की शिकायत के बाद सीसीटीवी की सहायता से इन तीनों लड़कियों की पहचान की गई। जीआईपी मॉल में चोरी के 2 मुकदमे लिखे गए थे। उसी की तर्ज पे जब हमने सीसीटीवी फुटेज को स्टडी किया तो उन 3 लड़कियों के चेहरे सामने आए। हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए 3 लड़कियों को हमने बॉटनिकल गार्डन के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों ही लड़कियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लड़कियां अच्छे घरों से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन अपने महंगे शौक और पॉकेट खर्च के लिए ये लड़कियां अपराध के दलदल में उतर गईं। उन तीनों ने ये कबूल किया कि वो चोरियां उन्होंने ही की थी और उनके पास से जो कल चोरी हुई थी सामान, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैसे, क्रेडिट कार्ड और महंगे पर्स, वो उनसे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियां पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रही हैं और पिछले 3 साल से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। इनके पास से चोरी के मोबाइल और एटीएम भी बरामद हुए। फिलहाल तीनों आरोपी लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से शिव त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसकी बानगी देखने को मिली कानपुर में, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप से 5 मिनट के भीतर 1,28,000 रुपए उड़ा लिए और कोहरे का फायदा उठाकर बड़े आराम से फरार भी हो गए। पेट्रोल पंप पर सरेआम हुई लूट से लोग सहमे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इतनी साफ नहीं है कि बदमाशों की पहचान की जा सके। शाम को करीब 9 बजे हुई वारदात से आसपास के लोग भी दहशत में हैं। कार सवार बदमाशों ने पंप पर धावा बोला और चंद मिनटों में ही कैश लूटकर फरार हो गए। हम कंप्रेसर पास थे और रीडिंग ले रहे थे। अचानक गार्ड पहुंचा और बोला बदमाश आ गए हैं और डकैती पड़ गई है। तो हमने पीछे से घूम के आया तो उनकी वैगन आर के पास वो लोग
4-5 आदमी जा रहे थे जो कि अंदर लूटपाट कर रहे थे और बैगनार तरफ बढ़ रहे थे। हम उनको कैच करना चाहे तब तक वो लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। वारदात के वक्त हाईवे के नेशनल यूपी गैस लिमिटेड के पंप पर कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। पंप कर्मचारी ऑफिस के अंदर कैश की गिनती कर रहे थे। सिक्योरिटी के लिए बाहर गार्ड खड़ा था। तभी पंप के बाहर एक कार आकर रुकी जिसमें सवार 6-7 युवक भागते हुए दफ्तर के अंदर घुस गए। ऑफिस के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हथियारबंद बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर अंदर मौजूद कर्मचारियों से कैश लूटकर वो फरार हो गए। कोहरे के चलते कर्मचारी उनकी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए। बदमाश इतनी तेजी से आए कि ना तो उनकी तस्वीर ठीक से सीसीटीवी में कैद हो पाई और ना ही कोई कार का नंबर ही नोट कर पाया। कोहरे का फायदा उठाकर आरोपी बड़े आराम से फरार हो गए। सारे लड़के अंदर जाके कैश रूम में कैश कलेक्ट करके अपना सेल करके उस सेल कैश मेंटेन कर रहे थे। जब तक 8-10 लड़के आए, वहाँ से 5-6 लड़के आए, एक साथ पिस्टल निकाली। निकालने के बाद उसके बाद उन पे वो किया, जितना चुपचाप चिल्लाना नहीं, कैश लिया, लेके चले गए। बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल पंप थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके बेखौफ बदमाशों ने बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। 3 बदमाश अज्ञात आए और आकर उन्होंने लूटपाट की और 1,28,000 रुपये करीब वहाँ से लूट कर भाग गए। जानकारी पर पुलिस आई, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें टीमें लगी हैं, शीघ्र इनका पर्दाफाश होगा। पुलिस अधिकारियों के पास रटा रटाया जवाब है। मामले की जांच की जा रही है। बदमाश जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन कब और कैसे पकड़े जाएंगे इसका जवाब उनके पास भी शायद ही होगा, क्योंकि शातिर बदमाशों ने जुर्म के निशान तक नहीं छोड़े। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 10 में। मैनपुरी के भोगांव थाना इलाके में हर्ष फायरिंग हुई। बारात की विदाई के दौरान हुई फायरिंग में एक महिला को गोली लगी, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में देर रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नई मंडी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मृतक अखिल गुप्ता आसाराम का पूर्व सेवादार था। अखिल ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही भी दी थी। आगरा में बीएड की छात्रा को हॉस्टल मालिक के बेटे ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। फिर छात्रा ने उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया। कानपुर शहर में 30-35 साल की एक महिला की लाश बक्से में मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि महिला की हत्या कर किसी ने लाश बक्से में बंद कर फेंक दी। महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की राष्ट्रीय स्तर की एक हॉकी खिलाड़ी ट्रेन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 16 साल की करिश्मा सोनकर 31 दिसंबर को झारखंड के रांची में टूर्नामेंट खेलने आई थी। 8 जनवरी को करिश्मा बरेली के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई, लेकिन वो ट्रेन से ही लापता हो गई। परिजनों ने बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरठ के कंकर खेड़ा की पौष कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर अशोक मारवाड़ी के घर बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 22 लाख रुपए नगद और करीब 50 लाख के जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए। लखनऊ के मलिहाबाद के खड़ता गांव में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61 लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गिरोह के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों को दिल्ली सहारनपुर हाईवे से पकड़ा गया। युवकों के पास से 3 अवैध तमंचे, गोलियां और लूट की एक बाइक भी बरामद हुई। पकड़े गए तीनों युवक छात्र बताए जा रहे हैं। वो शामली में ही किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल के भागने का खामियाजा प्रेमी के परिवार वालों को भुगतना पड़ा। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के घर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी तय थी, लेकिन परिजनों के विवाद के चलते शादी टूट गई, जिसके बाद दोनों भाग गए। उधर पुलिस ने मामला नाबालिग को भगाने का बताया। गाजियाबाद पुलिस ने 4 जनवरी को प्रॉपर्टी डीलर उमेश नागर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उमेश नागर ने आरोपी अमित को कुछ दिन पहले 3.5 करोड़ रुपए दिए थे, जिसे लेकर अमित ने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उमेश नागर की लाश गाजियाबाद के मंसूरी इलाके में उसकी कार से बरामद हुई थी। सरेआम कत्ल, लूट और दुष्कर्म की घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। कब बदलेंगे सूबे के हालात और कैसे लगेगी बेखौफ अपराधियों पर लगाम? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।